25 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत विशेष दिवस है। कष्टों को दूर करने वाला योग है इस दिन। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्योदय से पहले ही जो योग बनकर तैयार है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान लीजिए आपके अंदर नई शक्ति को लेकर ही सूर्योदय होता दिखाई दे रहा है। जो सोचोगे वो पूर्ण होने के योग भी बनते दिखाई देंगे। अच्छा सोचो, नेगेटिव मत सोचना। इसलिए नेगेटिव होने की भाव मन में यदि आ रहा है तो उसको भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। शायद वो स्थिति आपके समक्ष आ सकती है, तो उसको पहले से ठीक करने का रास्ता आपको बना लेना चाहिए। इस दिन राम जी का विवाह हुआ था। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है, राम विवाह पंचमी इसको बोला जाता है। साथ में श्री पंचमी भी इस दिन है। मंगलवार के साथ सुंदर योग लेकर आई है और ऐसे शुभ योग में कहा जाता है कि भगवान राम के विवाह का प्रसंग का जो पाठ करता है उनके समस्त कष्ट दूर। इससे बड़ा कष्ट कुछ ठीक करने के लिए है ही नहीं। कहाँ लिखा है कि आप नग पहन लो? कहाँ लिखा है कि ये गोमेद पहन लो, पुखराज पहन लो, माणिक पहन लो? जो बेच रहा है वो खुद क्यों नहीं पहनता? आप सोचो ना, स्थिति कुछ खुद नहीं पहनता वो। अगर किसी के लिए किस्मत जगाने का कोई, चाहे लाख रुपए का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 500 रुपए का हो, कोई बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आपके समाज में जिस प्रकार के लोग ज्योतिष के आज दुरुपयोग हो रहा है और जो स्थितियां बची हुई हैं, इसलिए इन कथाओं, केवल शास्त्र में कहा गया कि इस विवाह के प्रसंग को पढ़ लो, सुन लो और उसी से आपके कष्ट निवारण का योग बन जाएगा। तो मंगलवार का साथ योग पड़ रहा है, श्री पंचमी का योग है। आपको पता है श्री पंचमी क्या होती है? कष्ट किसके जीवन में नहीं आते हैं? अभी हम समझाएंगे उस कथा को भी आपके माध्यम से। कथा जो बात है वो सुन लेना चाहिए। क्या हुआ था? एक बार इंद्र के जीवन में ऐसी घटना घटी कि लक्ष्मी जी चली गई, बड़े परेशान हुए। श्री पंचमी से उन्होंने एक अनुष्ठान शुरू किया, वो हम बताते हैं आपको भी। इसलिए विवेकानंद योगाश्रम में हमने बड़ा यज्ञ रखा है इस दिन। कोई शुल्क नहीं है, जो भी आना चाहे सब बैठे हमारे साथ, हम भी बैठेंगे, हम भी ये करेंगे, आप भी करिए हमारे साथ आके। सामग्री लाने की भी ज़रूरत नहीं, कोई पर्ची कटवाने की ज़रूरत नहीं है। आइए यज्ञ में बैठिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, भंडारा लीजिए, हनुमान जी का सुंदर दर्शन कीजिए। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पे श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा, हमारे यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र, इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सकें तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा।